हो गया। ओके सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। स्ट्रॉन्ग और आई थिंक लास्ट इंटरव्यू है जो पूरे हरियाणा में कलाकारों के ऊपर मुद्दा चल रहा है। मासूम शर्मा जी के पास जाए, अपन राजू पंजाबी भाई साहब के पास जाए और हर जगह जाए, एक लास्ट कड़ी और उस पूरे प्रोग्राम की मेन कड़ी दीप सिसाई के पास हम बैठे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। जगदीप भाई के चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम भाइयों। भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जगदीप भाई। मामला आपने पता है, सारा कुछ कलाकारों के नाम पे चल रहा है और अब उस मामले में राजनीति भी होगी है और कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन भी लगे हैं। अब मैंने नहीं पता उस बात से आपका कितना फर्क पड़ा है कितना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही पूछूंगा, जो अब यह लड़ाई झगड़ा सा थोड़ी तो मैं हो रही है या जिनके भी मैंने इंटरव्यू लिए हैं, आपने क्या लगा है कि राजनीति इस मामले में ज्यादा हैवी होगी या कहीं मिस्टेक भी होगी? जगदीप भाई, ना तो मैं कलाकार ना मैं राजनीतिक। कलाकार की बात सुन लो, मैंने आज तक किसी का सॉन्ग पसंद नहीं आया। बाबू के ऊपर जब आपने गाना काटा था, वो गाना आज भी उसने मेरे ख्याल से 3-4-5 महीने हो गए होंगे, मेरे गाड़ी में वो गाना चला है। जब मैं उसको घर से निकलूँ ना, नू सोच कर चलूँ यार आज कुछ घर का खतर करांगे, और बाबू जब दिखा ना वो गाना चला है, आज तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग है मेरा वो जो आपने वो बनाया। और दूसरा सॉन्ग था वो आपने मृत्यु दे रखा है, उस पर पता नहीं कब काम होगा, लेकिन कलाकारों में तो आप बहुत आगे चलिए भाई साहब। भाई वो भावनाएं थी, कलाकार वो हो जो जनता बना हुआ है। मैंने जनता से, मैं जो जैसे दूसरे हमारे कलाकार हैं वैसे कोई सामाजिक या सोशल फिगर तो मैं जी हूँ नहीं। दूसरा, आपने पूछा कि यो मैटर में क्या राजनीति हुई या क्या नहीं हुई। मैं हाँ, या कहता हूँ कोई गलती हुई, ये क्या लगा? मैं गलती तो इसको नहीं कहूँगा, ये सारा परसेप्शन का खेल है। और अपना भाईचारा हरियाणा का इतना कमज़ोर हो लिया कि आज तो जगदीप मेरा भाई है। तड़का जगदीप ने कि फोटो भी किसी गलत दिखी तो जगदीप मेरा दुश्मन है। हमारे बूढ़े बडेरू पंचायत में कोर्ट में आज भी कोई बंदा बैठा है तो सबसे पहले पूछा जाता है भाई इसका गुनाह क्या है। चलो जी, थोड़ा सा ये हमारा कैमरा मैन का है, इस साइड आ जाओ आप। ठीक है भाई, वहीं से शुरू करना है कि दोबारा? कहाँ से शुरू करना भाई? जी तो जगदीप भाई, मैं ना तो कोई राजनीतिकरण है ना कलाकार। जो एक दो गाने मैंने खुद के ऊपर बना लिए, मैं सारे भावनाओं के हैं। कलाकार वो होता है जो जनता जिसको बनाए। हमने तो ठीक है शौक में एक दो शौक पूरा कर लिया। दूसरा रही इस कंट्रोवर्सी की बात, मैं कहता हूँ सारा परसेप्शन का खेल है। कोई राजनीति इसमें हुई नहीं हुई, मैं किसी बंदे पे पर्सनल कटाक्ष नहीं करूँगा। हर बंदे की अपनी व्यक्तिगत जीवन है। इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारा हरियाणा का भाईचारा के इतना कमज़ोर हो लिया कि एक फ़ोटो देख के लोग अपना जजमेंट दे दें हैं। आज आप मेरे भाई हो, तड़का किसी गलत फ़ोटो देख लूँगा, कहूँगा जगदीप तो मेरा दुश्मन कौन, जगदीप गद्दार है, नो है नो। अरे भले आदमी पूछ तो ले हुआ क्या था। क्या बात है, सारी बात का तोड़ यू है। हाँ, लेकिन मैं बोलूँ ना दे, फिर सारी बात बताऊँगा। जी पंचायत होया कर दी, कोर्ट होया कर दे, सब तो पहले कहा कर दे बताना गुना कराया कौन कराया, पहले उसको पूछा कर दे, उसकी सफाई मांगा कर दे। पूरा मैं मेरी बात कौन करूँ, मैं जोर से अपने 2-3 कलाकार हैं, भाई बिंदर था, राजू था, रमेश भाई था, उन्हें कलाकार हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से 6-7 महीने से जानता हूँ। और इस 6-7 महीने में मैंने हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए उन लोगों की डेडिकेशन देखी है। और उस डेडिकेशन के एक फ़ोटो देखते ही वो सारे लोगों की अवधारणा बदल गई। एकदम सारे लोगों ने यू टर्न ले लिया और गाड़ पर गाड़ उनती भी मन ने भी सारे ने गाड़ गद्दार बना दिए। पहली बात, यह मीटिंग हुई क्यों थी भाई? यह मीटिंग पहली कौन थी? मीटिंग दूसरी थी। किसी ने पहली मीटिंग का जिक्र नहीं किया। फ़ोन में मेरा फेसबुक को मैंने सारे अपलोड करा रखे हैं, सिलसिलेवार डेट वाइज सारा उसमें घटनाक्रम है। किसी ने सिर्फ और सिर्फ किसी भाई ने अपने ऊपर से फोकस हटाने के लिए इन भाइयों को टैग करके पोस्ट डाल दी और उस पोस्ट के बाद ये सारी चीज़ शुरू हुई। ये कहानी आज की नहीं है, कहानी 6 महीने पहले शुरू हुई थी। 6 महीने पहले किसान आंदोलन हमारा शुरू नहीं हुआ था। उस टाइम पे बिंदर ने गाना लिखा था चौधर,
और वो गाना हम पहले किसी फिल्म में फिल्माने की सोच रहे थे। रमेश सैल जी हैं, उन्होंने गाना सुना, वो बोला भाई आज के दिन हमारे पुरखा में नाम आया। उसने कहा कि महाराजा सूरजमल सिंह एक हमारे 1857 की क्रांति के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, दादा उदुमी, 37 दिन तक जिनको अंग्रेजों ने तड़पा के मारा था। सर छोटू राम, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल और फुलजाट जुलानियाड़ा, ये सारे वो ऐसे सम्मानित नाम थे जिनके ऊपर आज के दिन हमारी आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी ये होते कौन थे। कहीं इनका सिलेबस में नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या विरासत दे के जाओगे। ये बात मेरे को रमेश की बहुत जची। मैं बोला करो भाई कोई काम करो। बोला भाई साहब कहो तो सारे हैं, कोई काम करने पंदा तो को नहीं। सब ने बोला डीजे वाले गाने चाहिए, सब ने लटके झटके वाले गाने चाहिए, सब ने 100 मिलियन वाला गाना चाहिए, और उसके बाद कितने पैसे लगेंगे कितने आऊँगे हमने बताना पड़ा है। तो मन रमेश थी कहा रमेश भाई यूँ है, मैंने ओरा का तो बेरा को नहीं, लेकिन जिस गांव से मैं आता हूँ, जिस गांव का नाम मेरे नाम के पीछे लिखता हूँ, उस गांव ने का नाम में इतनी ताकत जरूर है कि मेरे पीछे नहीं बने, मैं मेरे गांव वाले पे ले आऊँगा। तू एक गाना तो बना चौधरी छोटू राम के ऊपर, 6 मिनट का वो गाना बना जिस पर करीबन 8-9 लाख रुपए मैंने लगाए। और जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ था 23 नवंबर 2020 को, मेरे ख्याल से पूरी इंडस्ट्री में पहला गाना होगा जिसमें हमने ये छूट कर दी थी भाई कोई भी बंदा इसको किसी चैनल पे डालो, हमारी कोई इससे कॉमर्शियल एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई इसने ठाओ कड़ियाँ डालो। लोगों ने डालिया भी किसी की सबकी फेसबुक पर, हमने तो किसी तरह कंप्लेंट कौन करी बता मेरा गाना क्यों डाला, नहीं तो अगले दिन नोटिस डाले तो मेरा गाना यूज़ क्यों करा। लोग किसी को कॉपीराइट नहीं दिया आपने, किसी मन को लिया कॉपीराइट, सारे जनता समाज का गाना है, समाज चलाओ भाई, किसी को नहीं दिया आपने कॉपीराइट, ठीक है ठीक है, जिसका मन करा वो गाना इसने चलाओ। 23 नवंबर ने जो गाना चलाया तो मैंने एक अपने समाज का दूसरा चेहरा देखा, बड़ा एक्साइटेड, बड़ा पॉजिटिव चेहरा, और इतना चेहरा कि मेरे पास फोन आया करीबन बहुत जाने माने व्यक्तियों के, और उन्होंने बोला भाई इसके ऊपर फिल्म बनाओ। 23 तारीख को रिलीज हो, 23 शाम तक 6 मिनट में मामला समझो को ना, पूरी फिल्म बनाओ 6 मिनट में मामला समझ को नहीं आओ। और हमारी तरफ से 2 करोड़, हमारी तरफ से 5 करोड़, हमारी तरफ से 50 लाख तैयार है, कदे लीजिए। ये बात मैंने कहा मेरा काम है कौन बनाना बनाना, मैं तो एक शौकिया आया था। ये बनाने का लिखने का काम है दिविंदर का, रमेश का। मैंने उनसे कहा भाई लोग उनके पास भी फोन आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, बाहर से आए, जिन्होंने गाना देखा पसंद आया, लेकिन एक पॉजिटिव चेहरा था जो गाना रिलीज होने के बाद दिखा, और दूसरा नेगेटिव चेहरा था जो मुझे 2 दिन बाद दिखा, 25 नवंबर के आसपास। जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों को फोन आए, लोगों ने बड़ा सराहा, लेकिन आज भी इस गाने को आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो कितने लोगों ने देखा होगा, 55 लाख लोगों ने, 5.5 मिलियन। लेकिन कोई डीजे वाला गाना होता तो 100 मिलियन क्रॉस कर लेंदा, फिर कितने कर गई उसके पाछे तो अभी 55 मिलियन हो जाता है, 55 मिलियन हो जाता। तो दूसरा चेहरा जो उस दिन देखा पॉजिटिव वो था कि भाई बनाओ 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 फिल्म बनाओ। हमने जो मोटिवेशन मिला था पहले दिन, वो दूसरे तीसरे दिन हमारा हवा लिया। अब गाना चल रहा है को नहीं, लोगों ने देखा है को नहीं। आज 55 लाख लोगों ने जो देखा है उसमें तो 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख की तो प्रमोशन मैंने ला रखी थी, जो पेड प्रमोशन बोल रहे हैं यूट्यूब पे। अगर भाई मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचा है, अगर ऑर्गेनिक देखा तो कितने लोगों ने देखा, 10 लाख लोगों ने। हमारा हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, 2.5 करोड़। राजस्थान जहाँ जहाँ किसान मसीहा हम उनको बोलते हैं, वहाँ के अगर सारे लोगों ने वो देखा होता तो उसको 5.5 मिलियन नहीं 55 मिलियन तो कम से कम पावर जो सारे किसान देख तो बिल्कुल। तो पहला दिल तो उड़े टूट गया कि यार लोग कहाँ कहाँ हैं। सर छोटू राम जी को हमारे दादा पुरखे हैं, हमने बिना किसी फाइनेंशियल आउटपुट के वो बनाया, यही बोल दिया भाई इसको अगर भगवान को दवन ने इसका नाम किया भी गई तो वो भी किसी ने किसी दादा छोटू राम की धर्मशाला नहीं बन रही है, उड़े देखे कि मैं लाइब्रेरी बनवाऊँ बढ़ता है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी फेसबुक पे सारा कुछ पड़ा है, 23 नवंबर की पोस्ट में जाके आप देख लियो। मैंने बोल लिया था इस फिल्म से कोई हमें फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन नहीं है, 8-9 लाख हमने पुरखों को याद करने के लिए लगाए थे। ठीक है। दूसरा चेहरा किसी भी भाई ने उस टाइम आके जो आज गाड़ काटने लाग रहे हैं, उनने तब तो जो फोन करके गाड़े बकाए हैं, उनने तब तो फोन करके कहा भाई तने बहुत बढ़िया काम करा दीप। मेरे दौर तो कोई फ़ोन आया को नहीं, बिंदर दौर रमेश दौर आए हो तो बेरा नहीं। मेरे 2 फ़ोन आए थे, वो भी उनके जो मेरे जानकार थे जिन्होंने कहा भाई हम तेरा फिल्म में मदद करांगे। इसके बाद आती है बात गाना चला नहीं चला। अपने नवंबर में मेरे ख्याल में दिवाली
अक्टूबर में कोई फंक्शन आ गया था नवंबर के एंड में। फिर अपना नवंबर 26 में किसान आंदोलन शुरू हो गया, 26-27 में। उसके बाद 15 दिसंबर का आसपास रमेश सहल जी बोले भाई घने फोन आवे हैं, जो 10 लाख लोग हैं देखा उन्हें बताऊंगे 2 5 7 20 लोग ये कहो भाई फिल्म बनाओ। तो मैंने कहा भाई फिल्म तो बनाओगे तो दादा का कद इतना बड़ा था कि अगर मिल्खा सिंह 40 करोड़ बनी है और अपना सुल्तान दंगल जो भी रहने फिल्म बने हैं 10-20-30 करोड़ तक फिल्म का कम बजट। 15 दिन घूमे, सारे भाइयाँ दौड़ गए, जो नुका कर दे भाई मामी इतने देवांगे। किसी ने कहा भाई घाटा पड़ गया कोरोना में, पीछे को खुश हो गए, खुश नहीं फुस फुस हो गए। ठीक है, सारे ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई घाटा पड़ रहा है, अगले साल देखेंगे क्या है, शुरू करो बाद में जुड़ांगे। अब रमेश भी हताश, मैं भी हताश, बिंदर भी हताश। मन ने कहा भाई देख, मैंने कहा है तो मैं जरूर थारा गल्ला खड़िया हूँ, मेरा ब्योंत 2 का है कि 2.5 का है कि 3 का है वो मैं दे दूंगा, तो हम फिल्म क्या में बना लोगे? बोले भाई साहब 5-7 करोड़ तक हम तो फिल्म बनाएगा नहीं। तो ये बात है 5 जनवरी की। 9 जनवरी को दादा छोटूराम की पुण्यतिथि फिल्म अनाउंस होनी थी। 6 जनवरी को मैंने रमेश को और बिंदर को गुड़गांव बुला लिया, अब घुमाएंगे दोबारा, किसी भाई ने तो रात पार जोड़ांगे। एक भाई है अपना देवेंद्र शर्मा, उसने बहुत पॉजिटिव बात की एयरपोर्ट पे, देवेंद्र शर्मा नाम है। वो बोला भाई दादा छोटूराम तो सिर्फ जाट कौम के थोड़ी है, तो 36 बिरादरी के नेता थे, किसान कौम के नेता थे। मैं मेरा सहयोग तन मन धन से आपके साथ हूँ। हौसला आया, 1 और 11 वो हैं। 8 जनवरी को हम किसी बहुत बड़े आदमी के पास मदद लेने गए, उस बंदे ने जाते ही मुझे नया रास्ता दिखाया। बोला 2 करोड़ की मदद तो हरियाणा सरकार कर देगी, ये उसकी पॉलिसी में है। वो हमें पता नहीं था। हमने 6 को आए थे, 7 तारीख को पॉलिसी पढ़ी। उस पॉलिसी में लिखा हुआ था कि सबसे पहले अपना पैसा लगा के आप फिल्म बनाओ, और जब फिल्म बन जाएगी तो फिल्म का अधिकतम 50% या मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए आपको हरियाणा सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी। जब मिलेगी, जब आपका पहले तो रफ कट सबमिट हो जाएगा, फिर सेंसर आएगा, 2 किस्तों में आपको सब्सिडी मिलेगी। हमारे लिए ये एक उत्साह की बात भी थी और शुरू में पैसा लगाना वो भी हताशा की बात भी थी कि अगर मैं शुरू में 5-6 करोड़ रुपए लगा दूंगा तो सरकार की जरूरत है पड़ेगी, जड़े 2.5 लाख जड़े 5 लाख जाएंगे, छाती मुक्का मरना है। और अगर ये मदद लेनी है तो इस पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ रिलायबिलिटी, मतलब कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी तो कहीं ना कहीं होगी। हमने हाथ पाँव मारे, हमें पता चला कि 8 तारीख को सीएम साहब गुड़गांव आ रहे हैं जी। हमने, और इस पूर्व में चीफ मिनिस्टर से बड़ा किसी प्रदेश में कोई पद होता नहीं प्रदेश स्तर पे, तो हमने कहा भाई इतना बड़ा नाम हमारा दादा छोटूराम का, और दादा छोटूराम का नाम लेने दें हमने, सरकार सहायता जरूर देगी। मन ने जिन 4-5 कलाकारों को मैं जानता हूँ, उन कलाकारों से इसी विषय पे बात की कि भाई फिल्म की सब्सिडी में ये रियायत पाने के लिए सीएम साहब आ रहे हैं, हम 4-5 लोग चलेंगे तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि 9 नवंबर को दादा छोटूराम के ऊपर फिल्म अनाउंस करनी जरूरी है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो वादा तो हमने खुद से कर रखा था ना। समाज से पूछ के तो कराया कौन था? अगर समाज ने कहोगा हम क्यों गए, फिल्म बाद में बना लियो भाई। 23 नवंबर ने फिर वो कर दिया, उसके बाद जो चीज़ गर्म लोहे चला करे ठंडा बस तो मैं भूल जाऊंगा, और फिर रविंदर रमेश और सारे कलाकार होंगे, दीपी और हमारा झूठा भाई, यह बात कहूँगे। मन ने मेरी कमिटमेंट पूरी करनी है। 9 तारीख को अगर मैंने दादा छोटूराम पे फिल्म बनानी है तो जितना मेरा में जोर होगा मैं एक बार तो जोर लाऊंगा। हम 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और हमें बहुत सकारात्मक एक जवाब मिला कि बातों से पॉलिसियाँ नहीं बदलती, आप लिखित में लेके आओ। जब आप गुड़गांव में मिले तो उनका बातों से बेटा पॉलिसियाँ नहीं बदलती, आप लिखित में लेके आओ, वो चाहिए क्या, वो रास्ता भी खुद ही बताओ जी। तो किसी भी प्रदेश के मुखिया का बहुत पॉजिटिव आंसर होता है कि रास्ता खुद ही बताओ, हम तो पॉलिसियाँ बनाते नहीं। बिल्कुल। तो आप अभी जो है उसमें क्या हो सकता है और जो नहीं बनेगी उसमें क्या हो सकता है बताओ। ओके। तो 8 तारीख को हम मिले, तो वो मिलने के बाद वहाँ पे फोटो वगैरह खींची, वो सारी खींची, मैंने उस दिन भी अपलोड करी थी, उसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट नहीं कराया, कोई कमेंट नहीं आया, उसके ऊपर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं कराया। ओके। और ठंडा था, मेरे फेसबुक को सारा कुछ पड़ा है, मामला सब कुछ ठंडा था। हाँ, ये तने फेसबुक को दिखा भी दूँ, देखो भाई एक बार दिखाइए सारे दर्शकों ने भाई। मेरे फेसबुक पे 1-2 कमेंट आया था कि भाई किसानों की बात भी कर लेते, लेकिन जिस तरह से ही तूड़ी उड़ाई है नो को नहीं उड़ी थी भाई।
भाई बात अभी तक जो हो रही है वह बड़ी पॉजिटिव है, और इस बात पर अगर इतने कमेंट, नेगेटिव कमेंट अगर चल रहे हैं तो वह हमारे समाज की सोच है कहाँ जा रही है। ये देखो भाई और सारे हैं, ये तो मैंने ना डिलीट करी ना कर रुक जा दा। एक बार रुक जा। यह है 8 जनवरी की पोस्ट। देखो भाई, देखो भाई, इसमें नाम में थोड़ा सा गलत है, नाम एक बार मैं हटा दूंगा। मैंने इसमें क्या लिखा है, आज अगुवाई में हरियाणा कलाकार परिवार का प्रतिनिधिमंडल हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से मिला और हरियाणवी कलाकारों के उत्थान के लिए अपनी मांगें रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में मांगे प्रस्तावित करने के आदेश देकर दोबारा मिलने के निर्देश दिए। तो खट्टर साहब ने कहा दोबारा मिल लो भाई। हाँ, तो ये देख लो भाई, मेरा फेसबुक के ऊपर पड़ी है, ये देख लो भाई एक बार। उस दिन मैंने चादर भी उड़ाई थी, तब तक समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया कोई नहीं। प्रतिक्रिया कोई नहीं, किसी ने मैंने हटा नहीं भाई, दीप गलत करो ना मिलो, हफ्ते बाद मिल लियो। अगर आज जो हमने कहो बाद में मिल लेते, उचित समय नहीं है। अगर मैंने तो पहले ही पोस्ट डाली थी, तब तो पहले फोन करके बोल दो दीप भाई तने गलत कराया। अगर मेरे जो बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने उस टाइम फोन करा, अगर दीप भाई तने गलत कराया, ये अभी सही समय नहीं है, अपनी फिल्म बाद में बना लिए। तो ये मामला डिले हो सकता है। यो मिला है को नहीं, हम क्यों जाऊँ यार भाई। अब ये मिले उस दिन सारी बात हुई, सारे थे, मतलब लिख भी रखे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखित में मांगे प्रस्तावित करके आदेश दोबारा मिलने के निर्देश दिए। ठीक है। अब एक पॉजिटिव चीज, हमने सिर्फ और सिर्फ, हम तो किसी का नंबर नहीं था हमारे पास, हमारे पास दादा छोटू राम की इस चीज को आप कितना महान मानो यार। अब जब आप ये मिले हो तो क्या इस मीटिंग में सिर्फ एक ही मांग थी आपकी? किसमें नहीं, हमने 3-4 मांगे रखी। 3-4 मांगे। एक सब्सिडी, दूसरा वहां पे पहुंचने से पहले जो 4-5 कलाकार साथी आए थे, उन्होंने एक बहुत सॉलिड बात बोली थी कि बोले भाई बालक हमारे भी हैं, और हमारी शूटिंग खत्म हो रात में 1 बजे 2 बजे, और गले जो साथी कलाकार होते हैं गांव वाले या कहीं भी जो क्राउड होता है रात को, जो ऑलमोस्ट जो क्राउड शूटिंग के बाद निकलता है बाइक बुइक के ऊपर में, सारे शरारती प्रवृत्ति के खान पीने के बाद हो ही जाकर है, तो कहीं ना कहीं असामाजिकता आ जाए, तो असामाजिक वो होता है। हमें बड़ी तकलीफ होती है उस क्राउड से निकलने में। और अगर हम सरकार के पास सुरक्षा के लिए जाते हैं तो सरकार हर दिन शूटिंग होती है, हर जगह तो पुलिस वाले भेज नहीं सकते, और बहुत बड़े बड़े काम हैं। तो उन्होंने बोला कि एक तो ये काम हो कि भाई हमारे लिए कुछ सुरक्षा के उपाय बनाए जाएं। तो मैं क्या भाई सरकार पुलिस तो देवे को नहीं, तो उन्होंने कहा भाई साहब शेर ते गनाडर सिंह का होया करे, हमारा अगर लाइसेंस भी बन जाए होमगार्ड तो 10 दिन हम देवा कड़ा है, तो भी नू होगा हमारी सेफ्टी है, हमने खुद कॉन्फिडेंस रहोगा कि हाँ भाई हमने कोई दिक्कत को नहीं, हमारे बालक हमने देख लेंगे। सिक्योरिटी पर्पस के लिए अपने हथियार की और मांग रखी, एक रख दी जी। दूसरा मुझे नहीं पता इनको क्या दिक्कत हुई भाई, मैंने उस दिन भी कहा था, ये पहली बार मांग नहीं रखी मैंने उस दिन एक चीज देखी कि एक हमारे छोटी सी बहन 4.5 फुट उसकी हाइट होगी, रेणुका पवार नाम मेरा गामते हैं, नाम मेरी रिश्तेदार, नाम उसने जानता, अखबार में अगर किसी का नाम आया है, अगर भाई 2 महीना में यूट्यूब सर्चिंग वर्ल्ड नंबर 1 पे किसी का गाना आया है, तो मन ने वो हरियाणवी गाना रेणुका पवार का 52 गज का दामन लग गया था। अब अगर मैं सक्षम हूँ और मैं सही में किसी कलाकार का भला करना चाहता हूँ, और एक कलाकार का यूट्यूब के ऊपर जो टाइम होता है वो 2, 4, 5, 6 महीने का मैक्सिमम होगा, फिर तो नया कलाकार उसको रिप्लेस कर देता है, और यही वो टाइम है जो किसी कलाकार को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकता है। तो मैंने उस दिन भी सीएम साहब को बोला था कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपना ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बना रखी है, वो तो मुंबई तक दाद लिए को नहीं, ये बेचारी छोटी छोटी गांव की बहन है, आम जनता इसको देख के अपने जैसा फील करती है, मतलब मैं उसको देख के फील करूंगा ना, कोई गांव की छोरी होगी तो दुखी मैं रेणुका पवार बन सकती हूँ, तो मोटिवेट तो ये करती है। तो ऐसी लाडली बहनों को आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ो, अगर आपने इस स्कीम को एक्चुअल में धरातल पे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन डाउटफुल तो यही बात है, क्या वो हमारे हरियाणा की भी नहीं है? अगर हरियाणा की बेटी को मिले तो बहुत अच्छा लगे। ये कब पता चला? मैं तो था ना, उसने मासूम शर्मा ने बोला, वहां पे जाके बोला दबेरा पटिया, मन ने तो जो हरियाणी बोल रहे हरियाणा का है, कोई पंजाबी उसको शक्ल में लिख रहा है। आपने भी इस बात का नहीं पता था? मन ने बेरा कौन था भाई यार, मन तो उन ऑब्जेक्शन कराया नहीं। जी हाँ बेरा पटिया, फिर भी मैंने कहा मेरा कोई बात नहीं यार, हरियाणा की नहीं है तो बोल रहे तो हरियाणवी है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन सी हरियाणा की भारत सरकार की स्कीम हुआ, तो भारत में 29 राज्य कोई भी बंदा बन सकता है। परिणीति चोपड़ा कौन सा हरियाणा में रहो भाई? अच्छा, मतलब वो हरियाणा की नहीं पूरे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनती। हाँ, तो उसमें यूपी हरियाणा की बात है।
चलो फिर भी हम यूं सोचा भी हरियाणा की होंगी तो होंगी। अरे भाई मैं तो तू जिसने जाना तू उसे पैरवी करेगा। मैं किसी और ने जानता ही नहीं, मैं तो सुनी उसकी गाने हैं। अरे आपने नूबी नहीं बेरा वो हरियाणा की थी। मैंने बेरा होता तो भी कहूँ, मैं तो बेरा कौन था पहली बात तो। लेकिन अगर मैं किसी की पैरवी कर रहा हूँ, आप पैरवी उसी करोगे जिसको आप जानते हो। तो मैं इंसान हूँ, कोई लोग खुदा तो मैं हूँ को नहीं भाई। एक्सरे लाग रहे हैं यार, एंटीना लाग रहे हैं, बेरा पड़ जाए कौन सा बढ़िया है। इसमें एक डाउटफुल वाली बात ये भी है भाई साहब कि आपने लिख दिया भाई हमारे जाने माने कलाकार इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका नाम है। तो जाने माने कलाकार पे भी चलो हम नहीं जावांगे, लेकिन सारे कलाकार ने इंक्लूड करके आपने कड़ा लिख रखा दिखा, ऐसा कहीं नहीं है। तो दिखा ना उसमें क्या लिख रखा था। एक तो पहली बात तो सारी मांगे में लिखी को नहीं, मन तो बेरा कौन के हरियाणा कलाकारा के नहीं। तो मैं लिखी सुन तो ले, किसने है? हाँ लिखी को नहीं। हमने 4-5 लोगों ने अपने अपने पॉइंट डाले और प्रिंट आउट लेने खातर सीएम हाउस में गलत बोलूँ कड़ियाँ नहीं, कहीं से प्रिंट आउट लेके मैंने मंगवाया मेरे ड्राइवर के ऊपर कि भाई तू प्रिंट आउट कढ़वा लिया। ये प्रिंट आउट मेरा ड्राइवर ले गया वो तो किसने देगा? मैंने देगा। अगर मेरा मन में काला होता तो वो प्रिंट आउट सीधा अधिकारी दो जावर मैंने सर्कुलेट करे। वो जो भाई मेरा नाम ले है वो लिख के लेके आया, उसका हाथ में मैंने दिया, पढ़ लियो भाई एक बार। उन्होंने ऑब्जेक्शन कराया कि भाई साहब यह गलत लिख दिया आपने, यहाँ पे हरियाणा के 4-5 और कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, उनके नाम होने चाहिए। मैंने कहा मैं तो किसी ने जानता को नहीं। मेरे कहता तो ये भी इसे मैं भी उसे था, एक की बजाय 4वां नाम लिख दो। अरे भाई साहब पूछ लिए, अगर भाई 4 कलाकार है 4वां नाम लिख दो, दिक्कत क्या है? लिखित में जब तक चीज को चीज नहीं दोगे तब तक कोई उसका सोल्यूशन तो होना को नहीं। वर्बली तो कोई प्रोसेस शुरू होगा को नहीं। तो हम लिख के एक की बजाय 4 नाम लिख दो और यह सब पूछ लिए जाएंगे। मैं तो नाम कुलिंदा छोटा भाई है, ठीक है, और उसका पूछ लिए जा गए। हाँ, सारी बात हो ली। छोटा भाई है ना, मेरा लेवल में उससे लड़ूं ना ठीक है, वो उम्र में भी छोटा है ना सही और बात है। उसकी सारी गलती माफ है। और उसका बड़ा भाई मेरा बहुत अच्छा मित्र है, तो उस भाईचारा तक मैं उसको ऊपर घने कटाक्ष करूं भी कोनी। क्यों वो बालकपन में कर गया। मैं मानता हूँ छोटे भाइयों से लड़ने का कोई बड़े भाइयों का हक नहीं होता, वो गलतियां करते रहते हैं। तो इसके बाद हमने ये जो सी मांग लिखी थी, हम घने आगे चल गए। तो 8 तारीख को हम मिले थे यहाँ पे। 8 तारीख के बाद जब हम मिले थे उनको बोला लिखित में 8 तारीख को रेणुका पवार की मांग उठी, गन लाइसेंस की मांग सारी वर्बली उठी थी, सारी वर्बली हमने कही थी। ओके। अब जो 8 तारीख को हमने मांगे रखी तो उनका लिखित में दो। अब हम 8 तारीख को जो डिस्कस हुआ है, हम 5-4 कलाकार थे, हम तो वही लिखेंगे जो हमारी बात हुई है। कोई नई चीज तो उसमें डालेंगे नहीं। वैसे और भी कलाकार हैं, फिर वही बात आप जानते नहीं। मैं जानता नहीं, तो किस दिन मैं कोई सपना थोड़ी हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ भाई यो आओ अखबार में कटवा दूँ और आओ हम थारे इनपुट दो भाई। जो 4-5 साथी है प्रतिनिधि मंडल बोले नहीं मन तो प्रतिनिधि मंडल कितना होता है? 4-5 आदमी प्रतिनिधि मंडल हो जाए है। किसी एक बंदा खत्म उसमें मैं नाम लिखा कौन था रेणुका को छोड़ के। और रेणुका पर भी मैं कर रहा हूँ भाई, हाँ सर बढ़िया है, हमारी बेबे है, छोटी छोरी है यार, हम उसका नाम करके दिखाओ जो उसने अचीव करे हम कर लो। जो 4-5 आदमी और नाम ले हैं वे तो भीड़ का हिस्सा है, वर्ल्ड में नंबर 1 यूट्यूब पे तो कोई आए हुए। उसे क्यों बेचारी छोटी छोरी ने टारगेट करने लग रहे हो? ठीक है, चकड़ियाँ की होगा तो हरियाणवी है, माँ बोली थारी हरियाणवी में गाँव है, वो कोई नू तो है कोई मतलब भाई बॉलीवुड के गांधी और नू कर दी हो। और हम तो चाहो बॉलीवुड के भी गाँव है, इतनी ऊपर जाओ हुआ हॉलीवुड के भी गाँव है और आगे बढ़े। ठीक बात। और भाई जलन तक में काम थोड़ी हो है, किसी की आप मदद नहीं कर सकते, पीछे क्यों खींचो? सही बात। ठीक है। 8 तारीख को मिले, 9 तारीख को हमें हौसला मिला कि भाई फिल्म बना सकते हैं। मन ने, बिंदर ने, रमेश ने बैठ के बात करी कि भाई सरकार से सपोर्ट मिले ना मिले, मैं हो गया, देवेंद्र शर्मा भाई हो गया। 8 तारीख को हम देवेंद्र भाई से मिले थे। मिलने के बाद हमने सारा ट्राई किया, हमने अपनी फेसबुक के ऊपर देख लियो भाई 9 तारीख को 9 तारीख की पोस्ट और दिखाई है भाई सारे भाइयों ने, यह 8 की थी। और 9 तारीख को सुबह 10 बजे आज किसान मसीहा दादा छोटूराम की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं अपने परिवार मित्रगणों की तरफ से ये आप सभी ने हुक्म का इक्का यूट्यूब चैनल पर दादा छोटूराम की जीवनी पर रॉयल ब्लड के गाने को बहुत प्यार दिया। जय दादा छोटूराम। अब बनाएंगे दादा छोटूराम की जीवनी पर पूरी फिल्म, आने वाली पीढ़ियों को देंगे विरासत में किसान मसीहा का विचार। आज उनकी पुण्यतिथि 9 जनवरी को करेंगे पत्रकार वार्ता पूरी टीम के साथ। रमेश चैलिन का नाम लिखा मैंने। और जो भी भाई इस सामाजिक मुहिम से जुड़ना चाहे भाई रमेश चैल और बिंदर दनोदा जी से संपर्क करे। ये है भाई सारा कुछ दिखा दे भाई। 9 तारीख का भाई हो दादा की पुण्यतिथि थी, नू थोड़ी यार की। ठीक बात है। 9 जनवरी तारीख भी है और इंस्टा पे अपलोड भी है। ठीक है, फेसबुक पे भाई कोई बात नहीं। मेरी आईडी पे दीप सिसाई बजड़ा गाड़ पकड़ने लग रहे उसे पे है। ये तो अपने को भी रहा हूं ना तो भी रहा है। हाँ देखी सारे वो झूठे गाड़ बकाए यार। अब 9 तारीख को उनकी हमने फिल्म अनाउंस कर दी भाई।
हमारे पास लोग तो इस पूरी मुहिम को खराब कर गए। आज के दिन हम हरियाणा में दादा छोटू राम का नाम ले लेके अब कोई फिल्म बना भी लेंगे तो ये मान के चलो जो सरकार से हमें सपोर्ट मिलती होती वो सपोर्ट को ऊपर भी इन भाई ना आगे तो बढ़ाए को नहीं हम इन्हें तो कैंची मार के जो सपोर्ट मिले थी वह भी कौन लेने देंगे। नुकसान मेरा क्या होया और फिल्म बनावा थे भाई फिल्म कौन बनावांगे। समाज में एक नुकसान है यो कहीं ना समाज मतलब मेरा नुकसान कौन करे मैंने कोई कमाने थोड़ी देते हैं। समाज का मैं तो घर तक पीछे लाके घर तक पीछे लाके और इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर हम एक फिल्म बनाने जा रहे थे उसके लिए सरकार से कोई मदद मांग ली हमने तो हमने किसी विरोध में तो कुछ चीज नहीं बोली हम तो उसी के लिए गए थे। अब जब वहां पे हम गए तो जिस भी भाई का नाम ये ले हुए हैं हमारे माननीय OSD साहब ठीक है वहाँ उन्होंने मेरे से हमारे जो 4-5 साथी थे इनसे अलावा उन्होंने 10-12 साथी और बुला रखे थे अपने उस पे ठीक है। और कैसे बुलाए उनको लगा कि भाई कदे न कदे या फिल्म पॉलिसी वाले मैटर के ऊपर माइलेज कोई और ना ले जाए तो उन्होंने भी जो अपने 2, 4, 5, 10, 20 लोग थे वो बुला लिए। जो छोटा भाई को मन ने फ़ोन कराया था उसने मैं चीज़ को बताया उसने तो सब था हमारा बता दिया। मेरा फ़ोन तो पहले उस OSD ने उधर फ़ोन कराया भाई इतना आना है। इस भाई ने ऊँे चंडीगढ़ जाना था एज पर हिम जो उसने मेरे को बताया कि भाई मैं तो चंडीगढ़ ऊँे जाना था। इसने कलाकारों को फ़ोन किए कि तुम क्यों जा रहे हो दीप के थ्रू क्यों जा रहे हो जाना है तो डायरेक्ट चलो मेरे साथ चलो दीप तो कलाकार है नहीं उसने तुम बिना काम मुखिया क्या तो बनाओ भाई दीप का तुम्हारी इंडस्ट्री तो कोई लेने देना को नहीं। एक तुम तो यो मना करता भाई मैं भी कौन जानता थम भी ना जाओ गलत टाइम है यो तो उसमें वो बंदा था वो जो बोलो उसकी बात मान लेंदे। उसने कहा कि थम क्यों जा रहे हो दीप के थ्रू दीप तो इस इंडस्ट्री का है नहीं क्यों उसने मुखिया बनाओ जाना है तो डायरेक्ट चलो मैं भी जाऊंगा। तो यह बात थी असली जो उसने हमारा छोटा भाई ने बोली। हम अगले दिन पहुंच गए जाए पाछे में सारे कलाकार OSD साहब ने गजेंद्र भाई ने बिठा रखे थे अपने जो भी मैं तो नाम भी कौन जानता है सारे आगे 4-5 भाई हम भी थे। हमने हमारा लिखित में जो हमारी कहा गया था लिखित में लेके आना हम लिखित में लेके जा रहे थे। हमने प्रिंट आउट काट के जो बताया प्रिंट आउट कटवाया उड़े सारे दी बैंड दिए भाई हमारे तो ये मांगे थे हम पढ़ लो किसी ने कोई आपत्ति तो ना हो। ये सब तक नहीं बड़ी आपत्ति मेरे छोटा भाई ने ठीक है वो छोटा भाई मासूम शर्मा गलत नाम ले गया सही मासूम भाई तुम्हारा छोटा भाई है तेरी सारी गलती माफ भाई। तो मासूम शर्मा का उसका देखते थोड़ा उसने गुस्सा आया क्यों वो 2-3 कलाकारों ने और लेके जा रहा था महिला कलाकारों को मासूम शर्मा जी लेके गए हुए थे। अच्छा तो उनने देख के बोला भाई साहब एक का नाम गलत है इसमें सबका नाम होना चाहिए मैं तो सबका लिख दे भाई पूछ लिए भी मैंने कहा था तो सबका लिख दे भाई क्योंकि मेरा तो कोई इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है को नहीं मैं तो भलाई चाहूँ एक 4 बने जो अच्छी बात है उसमें कौन से किसी ने मतलब कि मैं और अच्छी यूनिटी बना है। तो वहाँ पे वो बातचीत हुई उसके बाद हम तो चुपचाप बैठे थे गजेंद्र फोगाट और मासूम शर्मा टोल ने गाने गुने सुनाए। वहाँ पे जाते ही पहला हमारा ये था कि भाई ये फ़ोटो कहीं पे अपलोड मत कर देना बड़ा सेंसिटिव इशू चल रहा है ये मैंने खुद गजेंद्र को बोली थी ठीक है और करो तो मेरा कर दियो मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं ना मैं कोई किसान नेता। अब एक बात समझने लायक ये भी अभी फोटो क्यों ना अपलोड करें इस बात इस बात है आज के दिन जो गुस्सा उठ रहा है लोगों का ये न सच्चाई तो बेरा कौन पाड़ी आज भी कौन बेरा पाड़ी फिर 2 दिन लेट मिल लेते वही मासूम वाली बात है भाई इबे ना जाओ माहौल खराब है माहौल खराब हमने के बेरा कब तक ठीक होगा। अगर आपने फिल्म शुरू करनी है अगर आपने बोल दिया भाई 9 नवंबर को हमने 9 नवंबर को दादा छोटू राम की हम इसको रिलीज कर देंगे रमेश ने तो लिख दिया यो अब 9 नवंबर को रिलीज करनी तो शूट कब होगी वो आप तो समझदार आदमी हो जो जाड्डे के कोरे के जो सीन है वे नवंबर में तो शूट हो को नहीं वे तो इब्बे शूट होंगे। तो अगर फिल्म बनानी तो टीम तो है को नहीं भाई आपने तो अपने जो करना था गाड़ बकनी थी बक्कियां इसने पूरी मुहिम ने राजनीतिक रूप दे के हमारा तो फिल्म बंद करवा दी था हमने यह बोलूंगा पहले मन तो बनावा थे ये जब समाज हमारा गला अच्छा काम में नहीं खड़ा तो छोड़ दो भाई क्यों बिना काम किसी भाई के दुश्मनी लेनी है हम थारा राजी हम हमारा राजी ठीक बात है गलत है अभी समाज खातिर करा थे हम तो समाज खातिर थे समाज हमने गड़बड़ को तो माने कि वो है ठीक है भाई हम थारा राजी हमारा राजी पहले भी युवा खातिर काम चल रहा था युवा गाली देना पहले दाल रोटी खा के दाल रोटी खा लेंगे ना तो मैं किसी घर दाल रोटी देंदा ना कोई मेरे घर दाल रोटी देंदा हर बंदा अपनी किस्मत का खावा है। हम कोशिश कर रहे थे कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी ऐसी विरासत दे के जाएं
जो हमारे दादा पुरखों के नाम को हम आज के दिन एक ही मीडियम बचा है जो है मीडिया, यूट्यूब लगा लो या फिर ये डिजिटल सोशल मीडिया लगा लो, यहाँ पे जो चीज़ पड़ी है 5 साल बाद भी लोग उसको देख सकते हैं। नहीं मेरे घर जो एल्बम पड़ी है मेरे घर रहेगी नहीं, तो ये तो समाज के लिए हम कर रहे थे। इसमें बिंदर भाई, रमेश भाई, राजू भाई, ये सारे के सारे इनका एक ही मोटिव था कि अगर ये फिल्म सब्सिडी चेंज हो जाती है तो चेंज होने में सारी कलाकार इंडस्ट्री का फायदा है, मेरा तो कोई फायदा को नहीं। मैं तो भाईचारा मेरे एक सिर्फ उस समाज का सहयोग करने के लिए गया था। अब गाड़ मेरे थी पकड़ने लगे, आपने कह दिया सबसे इम्पोर्टेंट दूरी। अरे इम्पोर्टेंट दूरी क्या, मैं तो सारा एक काम के लिए गए थे। वहाँ पे जो चीज़ हुई वो चीज़ गलत क्या हुई कि अगर एक बंदे को गाड़ियाँ पहले पड़ रही हैं, किसी के खिलाफ कोई रोष है, वो सरकारी पद पे है कि नहीं है। सरकारी पद पर डॉक्टर जगबीर राठी भी है, पूरे परिवार के साथ आया था। मैंने भी जो मेरा सहयोग है या नहीं है, हर बंदा जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाके सहयोग करे, सहयोग 10 तरह से और भी होते हैं जी, ठीक है। अपना जिस चीज़ का समर्थ है, जिसका वहाँ पहुँचने का सहयोग है वो वहाँ का वो करता है, जिसका पहुँचने का नहीं है वो उनको पहुँचाने वालों में सहयोग करता है। दीप सिंह साहिब भाई किसान आंदोलन में एक बहुत बड़े लेवल पर आर्थिक तौर पर मदद कर चुके हैं, और ये कहीं कहते भी नहीं, लेकिन मैं भी अब यह बात और नहीं छेड़ूंगा भी कितना करा कितना नहीं, बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन आज वही युवा जो उड़े बैठे हैं वही गाड़ पे गाड़ देवा है, तो वो उनकी सोच। मैंने जो सहयोग कराया वो गाड़ा खान खातर या बड़ा खातर तो कराया को नहीं। आज बड़ा ही खातर होता तो इतनी चेक दिखा दो और 20 आदमी हम खड़े हो गए हैं, तो हमने जो कराया भाई वो हमारा दे दर हमारी आत्मा जाने थी। हमने जो कराया मैं तो यूँ कहता हूँ कि भाई जब करण में बराबर के हो जो गाड़ काट लियो, इबे तो हम कोई उम्र में छोटे हो कोई उम्र में बड़े हो, जो उम्र में बड़े हैं उन्हें राम राम करूंगा और छोटे उन्हें कहूंगा भाई बराबर का। ये बड़ा आदमी तो गाड़ दिया है कौन करता जी, गाड़ तो दे में थोड़े से में। हाँ, तो जो छोटे देना कौन छोटे भाई हो यार, बिना काम बिना बात ना समझे गाड़ बकने लायक जो हो। और इसी से गाड़ बको हो जो माँ बहन की, अरे जो चीज़ हर्ट हो, अरे माँ बहन थारे भी होंगी। और आज कोई इसी चीज़ ना बोलो जो बाद में लेने की देनी पड़ जाए, बाद में सोचा गलती कर दी, गलती पे से पछताया जाओ और कि मेरे को नहीं हुए। ना तो मैं गलत और ना मैं गलत। रही बात विरोध की या समर्थन की, तो भाई जिसका पूरा गांव उड़ा खड़ा है, जिसके चाचे ताऊ सारे उड़ा खड़े हैं, मुंह तो मेरा थोड़ी भी खींचूंगा। यह होगी सर आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन, सच्चाई ना क्लैरिफिकेशन नहीं, ये सर सच्चाई बताई मैंने। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँ, जो माफीनामा राजू पंजाबी ने डाला उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं कहता हूँ भाई माफी वो मांगता है उसने कोई गलती की हो। अगर राजू ने और बिंदर ने या किसी और भाई ने माफ़ी मांगी है, वो सिर्फ इस दबाव मांगी है कि उनका भी परिवार इतनी भूडी भूडी गाड़ था, उन्होंने गद्दार बना दिया, कौम के गद्दार बना दिए। अरे पहले उनती बुलाया कि अगर आप पंचायती आदमी थे, अगर आपने ये बताना था कि भाई थारा गलती हुई है या नहीं हुई, तो उनती पहले बिठान दे, फोन करके पूछ दे भाई बात की है, पहली पूरी बात बता। बिंदर जो भाई बने हैं, जो गाड़ बकन लग रहे हैं, अगर उन्हें इतना प्यार था कि बिंदर भाई तेरे ताश थी, राजू भाई तेरे ताश थी, मेरे तो कोई आस थी मेरे को जानता है को नहीं, लेकिन जिस तरह आस थी सब पूछ तो ले और भाई बात की थी। आज उन जगह बात बता दी, आज सारे भाई के कौन है, ठीक है भाई तू दादा छोटू राम खेतर गया था, अरे बात गाड़ बकने तो पहले ही तो पूछ सको थे। तो अगर आप गुनाहगार को गुना बिना पूछे ही पहले कहते हो सूली पर टांग दो भाई, फिर पूछेंगे भाई इसका कसूर क्या था, वो मेरे पास क्या फायदा उसका कसूर। आज जो भावना आपने उनकी याद कर ली या मेरी याद कर ली, वही माफ़ी मांगे तो उन्होंने ही माफ़ी मांग ली, जिनने गाड़ बकी थी उन्होंने ही माफ़ी मांग ली। भाई हमने समझ गुन पाए थे, कोई बात नहीं, तू गलत टाइम पे गया था। अरे गलत टाइम तो किसान आंदोलन से पहले ही हम तो जा रहे थे। हमने तो नवंबर में 23 नवंबर को गाना रिलीज़ किया था। हमने तो 8 जनवरी जब हम मिले थे वही मैंने फेसबुक डाले थे, उस टाइम फ़ोन करके मना कर दिया और कि भाई जाओ ना रहे, गलत है, गलत टाइम है। उस टाइम मना कौन कराया किसी ने? जो आज मेरे गांव के भाई हैं या गुआंड के भाई हैं, जो यार प्यारे हैं, उन्होंने उधर ही फोटो देखी थी, वह उधर फोटो कर दे, कोई फ़ोन कर दा दीप भाई पहले दिन फोटो डिलीट कर, और आगे जब तक ये आंदोलन चल रहा है तब तक तू ये काम करेगा नहीं। हम इस साल के जरूर अगले साल बना लेंगे, बनानी थी तो जहाँ हरियाणा ने या सारे भाइया ने इतने साल बाट देख ली, 2 साल और बाट देख लेंगे यार, ठीक बात है। लेकिन हमारा तो एक चीज थी नहीं भाई, लोहा गर्म पे जो चीज फ्लो में हुआ वैसे चलेगी, फ्लो टूटे हुआ तो मैं कड़िया और बिजी हो जाऊंगा। मैं कहूँगा बिंदर और रमेश और अरे दीप तो ये फेंक गया, तो वो रोज सारे फेंकिया कर दे, सामाजिक फिल्म बनावांगे, सामाजिक फिल्म बनावांगे, दादा छोटू राम पे फिल्म बनावांगे, ये भी उन्हें बरगाले किड़ा, यह बात कर दे। तो इस
इस बात तो यूँ था कि हाँ भाई इनका मन ना टूटे, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं भाई। 4-5 महीने लाए कि एक गाना बनाया। जो गाना जुलाई में इन्होंने कहा था कि हम बनावांगे, 3 महीने तो भाई उनने डाडी मूछ खंडका कोट टाई पेन गाड़ी ओका कड़े शूट करांगे, कौन के कुर्ते पहरेगा, उसी चीज को महसूस करके काम उसी चीज में महसूस कर 4 महीने तो उन्होंने उसमें लगा दिए। आज जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है समाज के लिए, बिंदर ने रमेश ने, मन तो पीसा लगा, पीसा कोई भी लगा देगा यार। आज के दिन कौम में इतने बड़े बहादुर इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मेरे को मौका मिल गया, उनको मौका नहीं मिला होगा, तो मैंने उस मौके पर भाई उनकी मदद कर दी। ये मदद करने का या फिर समाज के लिए कुछ बनाने का गुनाह है तो आगे बढ़ाने टाल कर देंगे भाई। आगे यो इस चीज़ का मेरा खतर इस चीज़ का क्या मतलब निकला, ये मतलब निकला कि आज के दिन समाज के लिए कुछ करना मतलब पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है, लोग गाल बकेंगे। काम भी करो और फूड भी पाओ, घर ते पीछे लाओ और फूड को आओ। दिल कितना टूटा है, बहुत टूटा भाई, इतना टूटा कि मेरा तो जी कौन करता किसी फोन ठाने का। और कोई हरियाणवी कलाकार नू को भाई यो गाना बढ़िया है नू सपोर्ट कर दो, ये मैं नू कहूँ कि भाई ब्लैक लिस्ट में गिर दो ना। मैं तो ब्लैक लिस्ट में नहीं, मैं नू है भाई मैं अवॉइड करूँगा। क्यों? क्योंकि इनका जो नाम लेने वाला सिस्टम है नहीं, उसने फ़ोन कराया उसने फ़ोन कराया, अरे पारिवारिक फ़ोन भी तो इसका है। ये फ़ोन किसका आया किसका गया ये चीज़ एक्सपोज करने की होती को नहीं। पहली बात ना मेरा वो मर्यादा ना मेरे माँ बाप ने सिखाया। किसी ने नाम ले भी दिया तो मैं कहूँगा छोटा भाई है कोई बात नहीं, उसको मन में थोड़ी निकाल दी। बात दोबारा एक लाइन में, ना बिंदर गलत ना मैं गलत ना राजू पंजाबी गलत ना रमेश चहल गलत। वहाँ पे हम किसी का विरोध करने नहीं गए भाई, हम गए थे दादा किसानों को लेकर कोई बात नहीं हुई वहाँ, कोई बात ही नहीं हुई। हम बात ही क्यों करेंगे, हम अथोराइज्ड नहीं, हम बात क्यों करेंगे भाई। हमारे जो दादा ताऊ खड़े हैं 41-40 हमारे लीडर बन रहे हैं, वे सरकार रोज बात कर रहे हैं। अच्छा वहाँ पे जो खट्टर साहब के साथ वो गिफ्ट लेना देना था वो क्या मामला था, वो भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में है भाई आप कुछ लेके गए, चलो लेके जाना पे हमारा धर्म भी बना है, तो वो मामला क्या था? पहली बात तो अगर मैं गिफ्ट देनी है इतने पीछे कलाकारों तो रोन दे तो पहले तो मैं संक्रांत पर घर लेके जाऊँ। और भाई एक बात उनको दो रोज गिफ्ट आए हैं और रेवड़ी हमने जब लेके खाई है हमने तो है मैं खराब हो रहा हमने खा ली यार, बेथाई पड़ी रहे उड़े उसका भी रंग बना दिया। मैं तो उड़े खुल के उड़े सारे न खाई थी मैं तो। और मैं वो पहला बंदा था जो ओड़े नू भी कहा था उसकी मासूम थी, सॉरी फिर नाम लिया जाओ यार, छोटा भाई थी छोटा भाई थी जब नू कहा था अगर यार तू हम क्यों विरोध करो कि 4 नाम लिख लियो यार। तो उनने तो जो चीज़ चाहिए या कुछ और उनका कि और मन में थी कि भाई के है के नहीं यार, यो बीच में हमारा कलाकार परिवार में बाहर का कुकर आ गया। तो उनकी जो बात थी वह बात ये थी कि यार दीप तो कलाकार है को नहीं, अरे कलाकार को नहीं मैं ना मन बढ़ना, हम तो शो की आदमी हाँ, आज कर लिया खाली टाइम कल नहीं करांगे। लेकिन जिसकी रोजी रोटी या है जिसने 9-10 साल मेहनत करी है तो हम आपस में उसका भाईचारा तो खराब ना करो। और के समाज ने इन कलाकारों थी मैंने कहूँ भाई प्यार दिया, गाने देख लिए, गाने बनाए किसने, कलाकार ने गोश्त पीछे देख बनाए हैं। क्या समाज ने कदे बोले अल्लाह बिंदर यार रह रमेश यार रह राजू रह मासूम रह, उनका ज्यादा इनपुट कुछ नहीं था, 0 ही हुआ है। ठीक है, एक यूट्यूब पे देखे हैं यही समाज का ऐड तक भी सारो ऐड भी स्किप कर दे, हम ऐड भी स्किप कर दो है। गाल बकन का कड़त आ गया यार, किसने दे दिया भाई? सारी बात आपके सामने आ गई, लास्ट पॉइंट कंक्लूजन पावा भाई साहब। जो अब कलाकारों के बीच में दरार आई गई ग्रुप में बट गए, मैंने यूं लगा अब कलाकार, उसको लेकर आपका लास्ट मैसेज क्या है भाई? वो दड़ा बन गया एक, वो दड़ा बन गया एक, वो दड़ा बन गया, अब वहाँ पे नू बात होगी, वो उसका गाली देवे, वो उसका गाली देवे, कोई किसी तक गाली देवे। लास्ट कंक्लूजन सर। एक छोटी सी बात पे बरसों के यार आने गए, ये तो अच्छा ही हुआ कुछ लोग पहचाने गए। गधे घोड़े इकट्ठे तो चलने को नहीं भाई, जो घोड़े होंगे भेज लेंगे और जो गधे होंगे घर जाके बोझ ले लेंगे। कमाल हो गया। चलो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राम राम भाई। भाई ये है दीप सिसाई और ऐसा इंटरव्यू मेरी तरफ से लास्ट था इस विषय पे। ऐसा इंटरव्यू जो खुले मन से खुले दिल से दिया गया, हर एक बात को एक्सप्लेन करके दिया गया भाई। ईब आम जनता को ये मैसेज है कि बिना किसी बात को जाने पिछाने, मैं 40 मिनट की वीडियो बना दूं ना तो आधे लोग तो शुरू के 10 सेकंड में वेरी गुड भी कह दे, गाड़ भी देते हैं। तो थोड़ा सा एक बार देख लो फिर अपनी राय दो। यही बात कलाकारों को भुगतनी पड़ा है। कलाकार एक वो चीज़ है जो दिल से और भावनाओं से काम करा है।
गाल सुनकर भावनाओं को ठेस पहुंचा, दिल को ठेस पहुंचा, काम नहीं बनता। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।